धन्यवाद। 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 욥이 प्यारे 교만하고 भाइयों और बहनों, 진리의 पिछले 지식을 सत्र में 부족하여 हमने देखा 하나님의 कि 마음을 अय्यूब 묻지 किस तरह से 않았기 때문에 लगातार 계속하여 오해하고 परमेश्वर को गलत समझ रहा था, 원망스러워했음을 उसे 보았습니다. नाराज था क्योंकि वो 심지어 परमेश्वर की हृदय और 욥은 उसकी इच्छा को नहीं 스스로 समझ 누가 पाया 나보다 अपने ज्ञान 의로운 की 사람이 कमी की वजह 있으랴 से। 나와 अय्यूब तो ये 변론할 कह 자가 रहा था कि 없겠느냐라고 मुझसे अधिक धर्मी 말했습니다. कौन है और कौन मुझसे 욥은 वाद 하나님만이 विवाद करने 그의 के योग्य है। 자신과 उसका 변론할 수 कहने का 있다고 मतलब यह था 말했죠. कि केवल परमेश्वर ही उसे 그러면서 वाद विवाद कर सकता 하나님께서 है। 나에게 손을 वो कह रहा था कि 대시해 अगर 주시면 परमेश्वर 마음껏 उससे अपना हाथ 하나님과 ना उठाए 변론하고 싶다며 허락을 तो वो 구하는 말도 했습니다. निरंतर उसके साथ 지금까지도 वाद विवाद करता 실성을 रहेगा। 말을 वो 써가며 परमेश्वर से अनुमति मांग रहा था। 하나님을 यद्यपि वो ऐसी 두려워하며 बातें 할 पहले 말을 से 다 बोल रहा था जो 지켰다고 सीमा से परे 표현하였죠. थी। वो कह रहा था 이렇게 욥은 कि अभी भी उसने 하나님을 काफी नहीं कहा 의지하여 है 욥과 क्योंकि वो 동시에 परमेश्वर से डरा हुआ 하나님을 है। हम 두려워하였습니다. देख सकते हैं कि परमेश्वर को 우리를 अय्यूब 친히 गलत समझा। 기피시고 경작하시는 वो इसलिए 아버지께서 क्योंकि 하나님의 참 뜻을 알지 अय्यूब 못하였기 때문입니다. परमेश्वर पिता की सच्ची 좋은 इच्छा को 의견을 नहीं समझ पाया, 자녀들과 जिसने अपने हाथों से हमें 가르치는데 बनाया है और 그렇기 때문에 हमारी 필요에 जुताई 따라 कर रहा है। 가르치시겠고 माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए कभी कभार वो उन्हें डांटते हैं। अगर बच्चे केवल अच्छा ही करते रहें तो फिर उन्हें डांटने का कोई अवसर नहीं मिलता, लेकिन कभी कभार बच्चे खतरनाक चीज़ें करते हैं, बच्चे कभी कभार भटक जाते हैं, इसलिए माता पिता को कड़े रूप से उन्हें डांटना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे इस तरह से सोचें कि 부모님의 마음이 얼마나 타겠습니까? 사랑하지 않아서 कि 야단치는 게 아니라 कि मम्मी पापा तो 사랑하기 मुझे 때문에 डांटते हैं और घर छोड़ के चले जाए तो माता पिता को कितना दुख होता है। माता पिता उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो उन्हें डांटते हैं, ताड़ना देते हैं ताकि वो बच्चे सुंदर बच्चे बन सकें, वो बेहतर बच्चे बन सकें। इसीलिए वो उन्हें सलाह देते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। लेकिन अगर बच्चे माता पिता को ना समझें, माता पिता को गलत समझें, तो माता पिता का हृदय कितना अधिक टूट जाता है। अय्यूब बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। अय्यूब हालांकि बहुत शिक्षित व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसके पास आत्मिक ज्ञान की कमी थी। बहुत सारे लोग बहुत सा ज्ञान प्राप्त करते हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन इस संसार का ज्ञान जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वो एक सच्चा जीवन नहीं देता। तो फिर सबसे बहुमूल्य और सच्चा ज्ञान क्या है? उसका उत्तर है आत्मिक ज्ञान, जो हमें अनंत जीवन देता है, अर्थात परमेश्वर का वचन जो सत्य है। बाइबल की 66 किताबों में वचन वो बताता है कि मनुष्य कहाँ से आया है, किस बात के लिए उसे जीना है और वो कहाँ को जा रहा है और उनके जीवन के अंत के बाद क्या होता है। और बाइबल का वचन यह ज्ञान जीवन के तमाम समस्याओं के उत्तर देता है और तमाम समस्या का समाधान देता है। फिलिपियों 3 अध्याय 8 पद में पौलुस कहता है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। इसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। प्रेरित पौलुस जीवन के उत्तम मोल को समझ चुका था। वो समझ चुका था कि जीवन के लिए सबसे अधिक बहुमूल्य क्या है। जो ज्ञान उसने एकत्र किया था, जो सामर्थ्य उसके पास थी, उसने उन्हें उन सब चीज़ों को कूड़ा समझा क्योंकि उसने मसीह को पा लिया था, उसने सत्य को पा लिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि वही बहुमूल्य है, वही सच्चा मूल्यवान है। कभी कभार हम अपने अहंकार को सत्य से मिश्रित कर देते हैं, इसलिए सत्य सच्ची ज्योति नहीं चमका पाता है। हमने पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई को सीखा है। जब हमारे हृदय में कोई असत्य ना हो तो हम साफ रूप से पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास अपना ज्ञान होता है, अपनी धार्मिकता होती है, अपने लक्ष्य होते हैं, तब पवित्र आत्मा प्रभु हमारा स्वामी हम में पूरी तरह से नहीं बन पाता है। इसलिए हम उसकी अगुवाई पूरी तरह से नहीं पा सकते हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं कि वो हमारी अगुवाई करे, आशीषित मार्ग पर हमारी अगुवाई करे, लेकिन अगर हम अपनी ही बात पर जोर दें तो पवित्र आत्मा कितना ही कोशिश क्यों ना करे हमारी अगुवाई की, हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। इसलिए जैसे कि प्रेरित पौलुस कहता है
कि जिन बातों को वो सही समझता था उसने उन्हें कूड़ा समझ लिया है, क्योंकि उसने एहसास कर लिया था। इसलिए अब उसमें पूरी तरह से हमारा प्रभु था, पूरी तरह से प्रभु उसकी अगुवाई करता था। हमारे पास पवित्रता का सुसमाचार है, इसलिए हमें कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए। मुझे आशा है कि इस आत्मिक ज्ञान की रोटी आप बनाएं, जिसे हम यहाँ पर साझा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को समझें और बड़ी आत्मिक उन्नति करने पाएं। मैं आपको पवित्रता के सुसमाचार को बता रही हूँ। अय्यूब के इन संदेशों को सुनने से पहले, जब आप, मेरा मतलब है, यदि आप किसी और कलीसिया से आए हैं और जब आप अय्यूब के संदेशों के बारे में सुनते हैं, मेरा मतलब है आपने अय्यूब के संदेशों को अलग तरीके से सुना था। बहुत सारी कलीसियाओं में अय्यूब के संदेश अलग तरीके से सिखाए जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अय्यूब का संशोधन परमेश्वर ने इसीलिए किया क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य था। हमें एहसास करना है कि क्यों परमेश्वर ने अय्यूब को पीड़ाओं से गुजरने दिया, मगर पवित्रता के सुसमाचार को एहसास किए बगैर हम इन बातों को एहसास नहीं कर पाते हैं। पवित्रता का यह सुसमाचार हमें एहसास करना है कि ये बहुत बहुमूल्य है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा और हृदय को पहचान सकते हैं। इसलिए हमें धन्यवादी होना है और हमें सिद्धता से इसे अपना भोजन बनाना है। न केवल हमें उसे सुनना है, बल्कि इसके द्वारा अपने कमी घटियों को पहचानना है, उनमें सुधार लाना है, ताकि हम एक ऐसे व्यक्ति बन सके जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। इस तरह से हम सिद्धता से वचन की रोटी बना सकते हैं। पिछले सत्र में अय्यूब बता रहा था कि यद्यपि अभी बहुत सी बातें उसे कहनी है, मगर वो अभी भी चुप है क्योंकि वो डरा हुआ है। जो भी है, आज के पाठ में अय्यूब अपनी नाराजगी को फिर से दर्शाता है, जो अपने आप को एक स्त्री के ऊपर अपनी नाराजगी को दर्शाता है और कहता है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल की नाई खिलता और तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। वो अपने आप को दर्शा रहा है और वो स्त्री का जिक्र कर रहा है। वो कहता है वो स्त्री से पैदा हुआ है, वो स्त्री की बात कर रहा है। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो स्त्री का तिरस्कार कर रहा है। जब लोग कष्ट में होते हैं तो वो अपने ऊपर दोष नहीं लगाते, क्योंकि वो खुद से प्रेम करते हैं। परंतु यदि वो नम्र हो, यदि उनके पास सत्य के अनुसार उचित हृदय हो, तो वो खुद से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने अहम को, अपने आपे को मार देते हैं और वो दोष खुद पर लगाते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता, इसीलिए वो दोष दूसरों पर लगाते हैं। वो दोष दूसरों पर डाल देते हैं या वातावरण पर डाल देते हैं। इस प्रकार से वो बहाना बनाते हैं, वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जब उनका कष्ट मुश्किल में होता है तो वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे माता पिता गरीब थे, या फिर मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस तरह की पीड़ा में हूँ। वो अपने माता पिता पर इस प्रकार से दोष लगाते हैं कि वो अपने माता पिता की वजह से पीड़ा में हैं। ये भलाई नहीं है। अय्यूब वो स्त्री की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो स्त्री से उत्पन्न हुआ है और वह इस तरह से स्त्री का तिरस्कार कर रहा है। ऐसा करने का अय्यूब का एक कारण था। पुराने नियम में अगर हम स्त्री के सामाजिक स्थिति की बात करें तो उनके साथ व्यवहार ऐसा किया जाता था जैसे वो मनुष्यों की सेवा करने वाली है और उनसे केवल आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती थी। अगर हम अय्यूब को देखें कि पाप स्त्री से ही आया और उसके द्वारा मनुष्य मृत्यु के मार्ग पर चला गया। उसने शैतान के वश में आकर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया और उसने आदम को भी दिया और इस तरह से अनाज्ञाकारिता की। इस तरह से जो स्त्रियां हैं वो हवा के स्वभाव से पैदा हुई हैं। इसलिए मनुष्य की तुलना में उनके अंदर कपट और धूर्तता ज्यादा पाई जाती हैं। हालांकि जो पुरुष है उनका हृदय उनकी तुलना में कहीं ज्यादा धर्मी
남자답게 강건하라 말씀하시는 मेरा मतलब है 거예요. परमेश्वर जो है वो धूर्त और कपटी हृदय से 우리 안에서 घृणा करता है। 강하고 담대하며 इसीलिए उत्पत्ति 25 अध्याय 지도가 32 पद 있어야 में 한다고 परमेश्वर कहता है, 말씀입니다. 하나님께서 에서보다 야곱을 더 사랑하셨던 이유가 여기에 있습니다. लिखा है पहला कुरिन्थियों 16:13 में, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुष था पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। 야곱은 곧고 변개함이 없는 중심의 याकूब, 성실이었기 때문입니다. अगर हम याकूब की बात करें, याकूब एक धर्मी व्यक्ति था, उसका हृदय धर्मी था 에서는 और जो नहीं बदला था। 배가 고팠습니다. याकूब एक दिन जब एसाव ने 죽을 쓰고 있었지요. 이에 에서는 एसाव जब 동생에게 बाहर 그것을 गया 요청합니다. था 그때 야곱은 शिकार करने के लिए, तो उसे बहुत भूख लगी थी। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि याकूब कुछ पका रहा है और उसने उसके खाने के बदले अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। 여기지 않은 에서는 더 큰 잘못을 범한 것입니다. एसाव ने अपने जन्म के अधिकार को बहुमूल्य नहीं समझा, जो एक बहुत बड़ा उसके लिए एक बहुत बड़ी क्षति साबित हुई। हम देखते हैं उत्पत्ति 25-32 में एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। 야곱에게 판치라. याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। तो अब उसने शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। 팔려가는 것입니다. उसने एक एक 참지 못하고 दाल की कटोरी के लिए अपने जन्म के अधिकार को उसे बेच दिया। 큰 축복을 주시며 귀히 परमेश्वर कैसे एसाव को महानता से इस्तेमाल कर सकता था, जबकि उसने अपने पहलौठे के अधिकार को भूख के बदले याकूब के हाथों बेच दिया। 이런 마음들 आपके जीवन में इस तरह की धूर्तता या कपटीपन हो सकता है, जैसे कि एसाव का हृदय था। 여러분 지금 에서가 말한죠. सिर्फ तभी नहीं जब आप बड़े निर्णय लेते हैं। 라고 말하는 एसाव कह रहा है कि 속에 어렵고 힘든 일이 पहलौठे के अधिकार से उसे क्या लाभ है। 그런 표현들조차도 जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप कष्टों में होते हैं, 에서가 아무리 तब भी आपको एसाव के समान निर्णय नहीं लेना चाहिए। एसाव को बहुत भूख लगी थी, वो थका हुआ था 팥죽 쓰고 있으면 그래도 말 가까이든 뭐 길이 있지 않겠습니까? और 내가 याकूब 죽게 되었다고 말하는 거. 그러니까 세상 사람들 뭐라고 दाल 그러냐? पका रहा था 죽겠어? और 이런 एसाव 말을 कह रहा है कि वो 그러면 वो 죽을 일이 오는 भूख से मर रहा है। संसारिक लोग आसानी से कह बैठते हैं कि मैं मर रहा हूँ। 것을 자꾸 입으로 कभी कभार जब हम संसार में जीते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक अंगीकार करें तो चीज़ें नकारात्मक रूप से होती हैं। लेकिन हमें धीरज धरना है, सहना है। 생각하지 말고 हमें 저는 그렇게 생각합니다. 사람이 100m हमें नकारात्मक अंगीकार नहीं करना चाहिए। मेरी राय में जब हम 100 मीटर की दौड़ लगाते हैं 안으로 들어와요. 뭐 늦게 달리는 친구들은 뭐 20초, 22초도 있지만 저는 뭐 16초, 17초 때 그렇게 빠르지는 않지만 한 여자치고는 한 중간쯤 이렇게 달렸습니다. 그러면 मेरा मतलब है 달려도요. महिलाओं को 20 सेकंड लग जाते हैं। मेरा एक रिकॉर्ड है 16 से 17 सेकंड का। जब हम 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं, जैसे ही हम अंतिम लाइन की ओर बढ़ते हैं या उसके करीब आने वाले होते हैं, तो हमारा हृदय और भी तेज धड़कने लग जाता है, जिसका मतलब है कि हम पूरी ऊर्जा से दौड़ते हैं। 그냥 호흡을 좀 가다듬으면 되고 1분, 2분 लोग इस तरह से कहते हैं उस क्षण कि मैं तो मर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर रहे होते हैं। 800m 몇 분 달리고 나면 진짜 숨이 턱까지 और उसके बाद वो आराम करते हैं। 힘들죠. हम 800 मीटर की दौड़ भी दौड़ा करते थे, जो लंबी दौड़ होती हैं और जब हम दौड़ते थे तो हम बहुत थक जाते थे। 바닥에 그 운동장이 널브러져서 막 이렇게 뭐 체력에 따라 다를 수는 있어요. और मेरे दोस्त जो दौड़ रहे होते थे, जब वो ज़मीन पर लेट जाते थे, हालांकि व्यक्ति दर व्यक्ति इसमें अंतर होता है। कुछ लोग तो सह पाते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो नकारात्मक अंगीकार करते थे। 실력이 항상 되지가 वो ज़मीन पर लेट जाते थे और 영적으로나 육적으로도 마찬가지입니다. 사람 사이에도 마찬가지입니다. 저 사람이 나를 너무 괴롭고 힘들게 नकारात्मक अंगीकार करते थे। 나 आत्मिक रूप से ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। 수 없어. और जब हम 사람만 없으면 난 너무 편할 것 같은데 और हमारे साथ आसपास में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमें मुश्किल में डाल सकते हैं। 내가 죽어야 됩니까? 왜 내가 괴로워야 합니까? 그게 지는 거 아닙니까? 그러면 진짜 이기는 건 뭔데요? लोग नकारात्मक अंगीकार करते हैं 저 사람한테 본때를 보여줘 이렇게 और 말하지만 ये ऐसा है जैसे हम अपने आत्मिक युद्ध को हार रहे हैं। हमें भलाई से चीज़ों को पार करना है, हमें भलाई से चीज़ों को सहना है। 막 화를 내고 짜증을 내는데 나는 그래도 सामने वाला व्यक्ति हो सकता है चिढ़ जाए, क्रोधित हो जाए, लेकिन हमें
도리어 그 사람의 उसके 감정을 कामों से 추스르면서 बहकना नहीं है, 와, हमें 이게 얼마나 큰 शांत में रहना, 마음이야. शांति में रहना 누가 है, 승리자이겠습니까? चुपचाप रहना है। 거기에서 और 힘으로 इससे हमारा 지도하는 हृदय कितना 왼손 महान 잡고 हृदय 있는 होगा। 이상 यहाँ 그만둬야지 कौन 이런 जीतेगा? 사람이 लेकिन अगर हम 쉽게 हताश हो 없습니다. जाएं, अगर हम चिंतित हो जाए ये 지금 सोचकर 에서의 कि 말처럼 बस मैं तो 나는 죽겠으니 हार मानना 이렇게 चाहता 하는 हूँ, 여러분 तो हम 삶의 हार 모습은 जाते हैं। 하나님을 एसाव ने भी 잊어버린 नकारात्मक अंगीकार किया। 우리도 진리가 없는 것이죠. वो परमेश्वर को 우리가 भूल रहा था, 세상에서도 이기고 승리할 उसके 수 अंदर 없는 सत्य की 것이고 कमी थी। 영적으로 신앙 안에서도 마찬가지예요. 때로는 힘겹고 어려울 때도 आत्मिक रूप से ये बिल्कुल 이기면 ऐसे ही है। 진력되고 जब हम 능력이 कष्ट में होते हैं, 그렇게 도전해 보시면 좋겠습니다. 하나님은 환경과 조건으로 हम खुद में 이기게 सुधार कर सकते हैं। 만들었다. इसलिए मुझे आशा है कि हम अपने आप को चुनौती दें। 우리도 충만하고 평안할 때는 주를 위해 생명도 परमेश्वर कपटी हृदय को पसंद नहीं करता, जिसके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण, अपनी स्थिति के आधार पर अपने हृदय को बदल देता है। 한 말을 쏟아내지는 않았습니다. क्या आपने ऐसा अंगीकार नहीं किया था कि प्रभु के लिए आप अपना जीवन देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप कष्ट में आए, क्या आपने अपना हृदय नहीं बदला? क्या आपने नकारात्मक अंगीकार नहीं किया? परमेश्वर ऐसे बदलने वाले और धूर्त हृदय को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर धर्मी हृदय को पसंद करता है, जो कभी नहीं बदलता। 영적인 의미입니다. 그냥 내가 남성으로 태어났으니까가 아니죠. मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ, मैं आत्मिक रूप से बात कर रही हूँ। ये केवल शारीरिक व्यक्ति की बात, शारीरिक पुरुष की बात नहीं है। यदि आप धर्मी हैं, अगर आप दृढ़ है, 이것이 아버지 하나님께서 말씀하신 영적인 남자의 모습이고요. 그러니 ये है आत्मिक रूप से पुरुष होना। ये कोई शारीरिक पुरुष या महिला की बात नहीं है। 또 남성과 여성의 그런 성품에 분명히 이런 차이가 있어서 또 성경에서도 쓰임 받을 때 남성들의 हालांकि पुरुष और महिला में शारीरिक रूप से अंतर होते हैं। बाइबल में भी पुरुषों का अधिक इस्तेमाल है, लेकिन महिलाओं का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि दिबोरा हो गई, एस्तर हो गई, पुराने नियम से, जहाँ पर परमेश्वर ने महानता से उनका इस्तेमाल किया, यद्यपि वो स्त्रियां थी। इन मामलों में परमेश्वर ने पुरुषों के बजाय महिलाओं का इस्तेमाल किया अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। यद्यपि वो महिला थी, लेकिन उनका हृदय धर्मी था, दृढ़ था, जो किसी परिस्थिति में नहीं बदलता था। उनके अंदर पुरुषों के समान साहस था, इसलिए परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। नए नियम में भी परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को चुना अपने कामों को पूरा करने के लिए। यीशु के 12 चेलों में पतरस, यूहन्ना और याकूब, इनके अलावा ये जो मुख्य थे, इनको छोड़ पुनरुत्थानित प्रभु ने सबसे पहले अपने आप को मरियम मगदलिनी को दिखाया। वो इसीलिए क्योंकि मरियम मगदलिनी के पास ऐसा हृदय था जो परमेश्वर के सामने स्वीकार्य था। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, महिलाएं यीशु के साथ साथ चल रही थी। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, इसका मतलब यह है कि यीशु के प्रति उनका प्रेम और भी कहीं ज्यादा बड़ा था। हम देख सकते हैं जिनका हृदय धर्मी होता है, साहसी होता है, दृढ़ होता है, परमेश्वर के विशेष कार्यों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, भले ही वो महिलाएं क्यों ना हो। चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें साहस की आवश्यकता होती है। शत्रु दुष्ट हम पर हमला करता है, ऐसा नहीं कि हम दृश्य रूप से उन्हें देख सकें। शत्रु दुष्ट बुरे लोगों के माध्यम से कार्य करता है। वो हम में दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो लोगों को उकसाते हैं कि वो हमसे जलन रखें। ऐसे में हमें साहस के साथ आगे बढ़ना है। हमारे पिता परमेश्वर को देखते हुए हमें निराश नहीं होना है, अपनी परिपूर्णता को नहीं खोना है उन बातों की वजह से, क्योंकि ये बदलने वाला हृदय है। यह हमारे साहस की कमी को दर्शाता है। हमें इन बातों की वजह से कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर ये कमजोरी है, तो हम बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। यदि यह कहानी आपकी है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके अंदर साहस हो, धर्मी हृदय हो, ताकि आपका इस्तेमाल बहुमूल्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके। जो भी है, अय्यूब स्त्री को नीचा समझ रहा था, इसलिए वो कहता है कि पुरुष जो स्त्री से पैदा हुआ है उसका जीवन छोटा है। क्योंकि अय्यूब इतना दुखी था कि वो बहुत नाखुश था और अपने आप को सही ठहराने के लिए वो स्त्री की बात कर रहा था और स्त्री का तिरस्कार कर रहा था। अय्यूब कह रहा था क्योंकि वो स्त्री से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। आजकल के दिनों में मनुष्यों की जो
जीवन सीमा है वो बढ़ गई है। अक्सर कहा जाता है कि हम 100 वर्ष तक जीते हैं, लेकिन कुछ दशकों पहले सबसे ज़्यादा लोग 70 वर्ष तक ही जी पाते थे। बहुत ही कम ऐसा होता था कि लोग 100 साल तक जी पाते थे। इसलिए अय्यूब कहता है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है, और वह फूल की नाई खिलता और फिर तोड़ा जाता है, और वह छाया की रीति ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। संसार में एक कहावत है कि फूलों की सुंदरता 10 दिनों से ज़्यादा नहीं चलती। ये बताता है कि फूल सुंदर, मेरा मतलब है यह दर्शाता है कि कोई भी फूल लंबा सुंदर नहीं रहता। कहने का मतलब है कि ये निश्चित रूप से मर जाएगा। जब हम फूलों को पूरा खिला हुआ देखते हैं तो वो सुंदर लगते हैं, लेकिन वो जल्दी ही मुरझा जाते हैं, और साथ ही छाया भी ढल जाती है जब सूर्य अस्त हो जाता है। क्योंकि अय्यूब अत्यंत पीड़ा में था, इसलिए वो कह रहा था कि मनुष्य का जीवन कितना व्यर्थ और छोटा है। वो उनकी तुलना छाया से और फूलों से कर रहा था। लेकिन सुलेमान, जो सगोपदेशक का लेखक है, उसने किस तरह का अंगीकार किया। यद्यपि वो मनुष्य जो प्राप्त कर सकता था तमाम चीज़ों का उसने आनंद लिया, लेकिन फिर भी वो अंगीकार करता है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य उसका परिश्रम जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। उसका कहने का मतलब यह था कि मनुष्य अपने हृदय को संतुष्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ों को क्यों ना ले लें, लेकिन वो सब व्यर्थ है। यद्यपि वो अपने जीवन में परिश्रम करें, बहुत सी उपलब्धियां कर ले, लेकिन अंत में वो मर जाएंगे। इसलिए यद्यपि आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, विख्यात हो, लेकिन आपका नाम सदाकाल के लिए नहीं बना रह सकता। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, अंत में आप सबकी मृत्यु होगी। अगर आप मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो फिर जो कुछ आपने अपने जीवन भर परिश्रम से कमाया है वो कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए वो कुछ नहीं बल्कि व्यर्थ है। इसलिए याकूब 4 अध्याय 14 पद कहता है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। और भजन संहिता 144:4 कहता है कि मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। इसलिए अगर हम अपना जीवन छाया के समान चीज़ों के लिए या उन चीज़ों के लिए लगा लें जो खत्म हो जाती हैं, तो हमारा जीवन कितना व्यर्थ है। इसलिए हमें परमेश्वर के राज्य के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए। आत्मा अनंत है, बहुमूल्य है, हमें ये पता होना चाहिए। इसलिए हमें सच्चे बहुमूल्य जीवन की लालसा रखनी चाहिए, सच्चे मूल्य की लालसा रखनी चाहिए। जैसे कि सभापदेशक 3:18 में लिखा है कि यदि हम परमेश्वर का आदर ना करें, संसार में अगर हम परमेश्वर के बगैर जीवन जिए तो हम पशु के समान हैं। सुलेमान ने अपने जीवन के इन बहुमूल्यों को एहसास किया और अपने जीवन के बाद के वर्षों में पश्चाताप किया। इसीलिए वो निष्कर्ष यह निकालता है कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा, चाहे वो छुपी हो या गुप्त में हो, वो भली हो या बुरी हो। इसलिए अगर हम परमेश्वर का भय ना माने, संसार में जिए, तो कितने ही बुद्धि ज्ञान हमारे पास, धन संपत्ति क्यों ना हो, वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम अंत में अपने पाप की मजदूरी को चुकाएंगे, जो मृत्यु है, और नरक में गिर जाएंगे। हमारे जीवन के दौरान यदि हम अपना समय केवल खाने पीने में गुजारें और यदि हम अपने उधार से ही बस संतुष्ट रहें, तो इस तरह के लोग अपना समय कैसे गुजारते हैं? वो अपना आनंद लेना चाहते हैं, वो अपने आप को शारीरिक रूप से सुंदर बनाना चाहते हैं, वो प्रार्थना में रुचि नहीं रखते, परमेश्वर के लिए मेहनत से कार्य करने में रुचि नहीं रखते। हालांकि वो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप नहीं करते हैं, यद्यपि वो भेंटे देते हैं, वो दशमांश भी देते हैं, लेकिन वो आधारित कार्य करते हैं, लेकिन वो विश्वास योग्यता से काम करने में रुचि नहीं दिखाते। और इस तरह से अगर वो जीवन जीते हैं तो वो मुश्किल से उद्धार पाते हैं और अंत में केवल स्वर्ग लोक चले जाते हैं। और जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो वो पछताएंगे,
보통 성도들과 वो उस बात के लिए हालांकि 천국이 धन्यवादी 있으면 होंगे 세상을 कि वो 살면 स्वर्ग तो गए 아름다운지 कम से 알아도 कम। 더 좋은 천국은 어떻게 가는지도 세세히 배웠는데 내가 그것을 वो 침노하지 जानते थे 않아서 कि 겨우 कैसे बेहतर स्वर्गीय निवास 소원하다라고 स्थान 해서 में 영원토록 जाया जा 살아가면 सकता है, 천국에 लेकिन 가서 क्योंकि उन्होंने लालसा नहीं 스스로 रखी, 죄송하고 इसलिए 민망할 वो 수 बेहतर 있죠. स्वर्गीय निवास स्थान में नहीं जा पाए, केवल 그런데 स्वर्गलोक में 주여 ही जा पाए। 감사합니다. इसलिए 내가 उन्हें बड़ा 왜 पछतावा 이 होगा। 땅에서 그 यद्यपि वो 짧디짧은 धन्यवादी 시간이 है 없는데 उद्धार के 지금은 लिए, 여러분들이 लेकिन 이 उनके 세상에 अंदर एक 살면 पछतावा 기록이 होगा कि 있게 क्यों 되시지만 इस छोटे से 천국 संसार में 가면 उन्होंने 순간이잖아요. अपना जीवन 찰나잖아요. इस 이 प्रकार से 땅의 जिया। 삶이 그 시간 내가 왜 जब हम 헛되이 स्वर्ग में 보낼 수 जाएंगे तो हम 있을까? एहसास 더 करेंगे कि 많이 ये जीवन 벌기 कितना 위해 छोटा है। हम 열심히 일을 पछताएंगे 했지만 कि क्यों 하나님께 충성하지 हमने अपना 않았으니 जीवन इस 하나님 प्रकार से 상관이 जिया, 없을 것이요. क्यों 또 हमने 재벌 विश्वास 일을 योग्यता से 힘쓰지 परमेश्वर के लिए 않았으니 कार्य नहीं किया, 그러니 क्यों 나서 हमने 저 और अधिक 이르러 प्रयास नहीं किए कि 내가 हम पाप और 이렇게 बुराई को दूर करते, 더 좋은 천국, 더 큰 이름을 इसीलिए 가진 हम 이름을 부르러 केवल 그냥 निचले 영원토록 स्वर्गीय 살아야 निवास स्थानों में ही जा पाए। 아버지의 얼굴도 주님의 얼굴도 뵙지 못하는구나. 얼마나 민망하고 हम 죄송한 일입니까? हमारे प्रभु के मुख को नहीं देख पाएंगे, हमारे 그것이 पिता के 얼마나 मुख को 헛된 삶입니까? नहीं देख पाएंगे, 그러나 여러분 और 헛되지 हमें 않을 बड़ा 것을 दुख होगा 압니다. उनके लिए। 이 땅의 삶을 어떻게 살아야 가장 हम 가치 जानते 있는지를 हैं 압니다. 더 कि 먹고 갖고 누리는 것, सबसे बहुमूल्य 그게 जीवन किस 즐거움과 प्रकार का जीवन 행복을 है। 위해서가 아니라 वो जीवन 영원한 अधिक 천국, आनंद 더 लेने वाला 많은 जीवन नहीं, 상을 अधिक शारीरिक चीजों को लेने 아버지보다 वाला जीवन नहीं, 가까운 곳에 बल्कि 이르기 위해 वो 오늘을 जीवन है, 죽어져도 이 ऐसा जीवन 시간 जीना 충성하며 जिस पे हम ये ध्यान 살아가지 देते हैं कि 않아도 कैसे हम 그것이 परमेश्वर के 우리의 सिंहासन के 삶이 करीब जा सकते हैं, 평안이 कैसे हम विश्वास योग्यता से कार्य कर सकते हैं। 이루어져 यही हमारे आनंद का 주여 स्रोत होना 영광의 चाहिए। 압니다. मनुष्य को इसी प्रकार होना चाहिए। 잃지 마십시오. 그것은 그냥 우리가 상상으로 끝나는 세계가 हमें 아닙니다. इस आशा को 그것이 नहीं खोना चाहिए। 실상입니다. 분명코 우리 앞에 곧 यही 이루어질 वास्तविकता है, 겁니다. 이런 소망으로 살아가시되 और यह हमारी आंखों के 불가능치 सामने जल्दी ही 불가능치 प्रकट होगी। 않습니다. 내 हमें इस तरह 삶에 की आशा 이루어질 से 이런 जीना 꿈을 चाहिए। 우리가 आपको 가만히 अय्यूब के 있으면 समान 좋겠다. जीवन नहीं 아버지가 जीना चाहिए, जो 나를 सोचता था कि इस धरती का 이러한 जीवन सब कुछ है, 어리석은 고백은 इसलिए वो चाहता था कि उसका जीवन 아니하옵소서. जल्दी से खत्म हो जाए। 또 솔로몬과 मेरी आशा 같이 है कि 아버지 주신 मेरा 축복을 जीवन जल्दी 다 खत्म हो 누렸는데 जाए, 내 मेरा 마음대로 내 परमेश्वर 뜻대로 मेरा जीवन 살다가 ले ले। 그러고자 हमें 이것을 इस तरह का अंगीकार नहीं करना चाहिए। 할 것이 아니라 हमें 지금 सुलेमान के 오늘 समान जीवन नहीं जीना चाहिए कि हम सब 천같이 बातों का 있는 आनंद लें और अपने जीवन के अंत में 성공성함이 पश्चाताप करें, 충만한 बल्कि इस 그 वक्त 영원히 अभी 영원히 हमें अपना 살아가시기 जीवन बहुमूल्य रूप से जीना है। 솔로몬 왕은 이러한 영적인 의미를 알고 헤아려 수고한 모든 것이 헛되다고 말하고 있습니다. 그런데 욥은 राजा 이러한 영적인 सुलेमान 의미를 알지 कहता है 못하면서 कि 인생의 धरती पर हमारा 헛됨을 तमाम परिश्रम 말하고 व्यर्थ है। 있지요. 욥의 말은 문자적으로 보면 옳은 것 같지만 सुलेमान ने ऐसा 영적으로 보면 आत्मिक 맞지 않습니다. आत्मिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा था, लेकिन अयुब कहता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है। वो आत्मिक अर्थ को नहीं जानता था, उसके ध्यान में आत्मिक जीवन नहीं था। 사는 날이 매우 적습니다. 그러나 भजन कहते हैं कि 영적으로 मनुष्य 보면 70 से 80 वर्ष 하나님을 जिएगा। 믿고 말씀대로 살아간 आत्मिक 사람은 रूप से कहें तो जो लोग 영원한 परमेश्वर पर 생명을 विश्वास 얻게 करते हैं, उसके 되도록 वचन के 천국에서 अनुसार जीते हैं, वो 끝없이 अनंत 살아갑니다. जीवन जीते हैं। इसलिए वो स्वर्ग में 물론 하나님을 믿지 않는 사람은 सदाकाल के लिए 지옥에 जीते हैं। 떨어져 세세토록 हालांकि 고통을 अविश्वासी वो नर्क में जाएंगे, अनंत काल तक दर्द 욥은 की सजा 인생이 लेंगे। 많다고 했는데 और अयुब भी कहता है कि उसका जो जीवन है वो दुख से भरा है, क्योंकि उस वक्त जो पीड़ा से वो गुजर रहा था। 과거를 생각해 보면 행복한 순간이 많이 अयुब अपने 있었지만 बीते समय के तमाम दिनों को याद कर रहा था, लेकिन जिन दुखों का वो सामना कर रहा था, 이러한 모습은 교회 연단회 때에 참 많이 듣고 볼 수 있었습니다. 이 재단 जिन पीड़ाओं का वो इस वक्त सामना कर रहा था, वो अपने बीते समय के सुंदर क्षणों को याद कर रहा था। हम देखते हैं कि हमारे साथ भी इस तरह की घटनाएं हुई है। लोगों ने चरवाहे से आशीषी उत्तर प्राप्त की, वो सुरक्षित थे, आनंद में थे। चरवाहे के साथ कई वर्षों तक उन्होंने इस तरह का जीवन जिया, चरवाहे की सामर्थ्य का अनुभव किया, इसीलिए वो अस्पताल नहीं गई कई दशकों तक। परंतु वो अपना तमाम धन्यवाद खो बैठे जब सिनेपास्टर यहाँ पर हमारे साथ नहीं थे। अब वो कहते हैं कि अब मैं तो निराश हो गया हूँ, हताश हूँ, इस कलीसिया में आकर तो मुझे पछतावा होता है। क्या इस चर्च में आने के लिए इसने आपको दबाव डाला था? वो अय्यूब के समान है। इन संक्षिप्त आजमाइशों से जब हम गुजरते हैं, 과거를 뒤를 돌아본 모든 것이 다 나빠요, 다 싫어요 라고 한다면 लेकिन जब वो अपने जीवन को मुड़कर देखते हैं तो वो, 이러했던 여러분들의 마음과 मेरा मतलब है, 있습니까? 그러나 참 믿음으로 आपको 소망이 있는 अपने 사람은 हृदय को भी 어디에 जांचना 갔을 चाहिए। 때 과거의 내 축복이, 과거에 누렸던 그 모든 것이 더 감사의 조건이 되더라는 것입니다. 찬양의 가사처럼 전에는 당연한 줄 알았던 것이 그것이 너무나 큰 감사였구나. जैसे कि स्तुतियाँ कहती हैं, 내가 가진 것이 아니고 아버지가 주셨던 은혜였구나 하고 더 많은 감사의 고백을 하게 되더라는 것입니다. 좋아도
좋지 않아도 감사할 수 있는 것 이것이 참 믿음이요 아버지 원하시는 हमें और भी अधिक 진리 धन्यवाद होना 사랑인 चाहिए, 것입니다. चाहे चीज़ें अच्छी हों या 이렇게 नहीं। 믿음이 있다면 설령 지금은 환난 중에 있다 해도 सच्ची संतान को इसी प्रकार का होना चाहिए। यदि हमारे पास विश्वास है तो इस वक्त भले हम कष्ट में क्यों ना हो, हमें उन आशीषों के लिए धन्यवादी होना चाहिए जिनका आनंद हमने बीते समय में लिया था। 돌아보며 감사할 수 있는 사람 그런 사람은 जब हम बीते 믿음으로 समय को याद 소망을 करते 이루었어요. हैं, अगर आप 그리고 धन्यवाद 현재의 दे सकते हैं तो इसका 어려움에 मतलब है कि आपके पास 깨달았다 आशा है, 지라도 विश्वास है। 바라보고 내일을 꿈꿀 수 있는 사람 이것이 참 भले ही 믿음입니다. इस वक्त अभी आप कष्ट से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन अब भविष्य में आपके पास भविष्य की आशा है। इसका मतलब आपके पास सच्चा विश्वास है। 과거의 시간을 감사할 것이고 यदि आप सिर्फ ये 현재 सोचें कि 어려움 또한도 감사할 것이고 왜? 이 시간을 통해 나를 मेरा 더 मतलब है, 아름답게 변화시켜 주실 터이고 जब हम बीते समय के लिए धन्यवाद देते हैं तो हमें वर्तमान के लिए भी धन्यवाद देना है, 부족한 내 क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर स्थिति को जैसे का तैसा कर देंगे और हम और भी शुद्ध सोना बनकर उभरेंगे। 그런 사람은 내일이 꿈꿔져요. हमें धन्यवाद देना है। 그런데 혹여 내일이 소망이 없는 इसलिए इस तरह के लोग अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं, अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। 소망이 없어요. लेकिन जो लोग 그런데 대다수의 우리 उज्जवल भविष्य को अपने ध्यान में नहीं रखते हैं, 또 창립에 तो इसका मतलब यह है कि आपने 시간을 가져도 우리가 나아갈 길이 이렇게 확실히 있고 아버지가 우리에게 이렇게 행복하고 आशा खो दी है। जब हमारे पास समर रिट्रीट होती हैं या सालगिरह सभा होती हैं, 그 소망으로 꿈으로 한 달. तब लोग अंगीकार करते हैं कि वो आशा से भरे हुए हैं। 그냥 현실만 좋은 게 아니라 내일을 꿈꿀 수 있는 소망. 이것이 참 믿음의 사람입니다. वो उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। ये है सच्चे विश्वास वाला व्यक्ति। 신앙인들에게 맞지 않습니다. 지금 और साथ ही जीवन दुखों से भरा है, ये गलत बात है एक मसीही दृष्टिकोण से। और अय्यूब ये भी कहता है कि 그것은 있어서는 안 됩니다. 왜요? 성령을 받은 하나님의 자녀는 मेरा मतलब है मसीहों में इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। परमेश्वर की संतान जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उन्हें हमेशा आनंद से भरे रहना चाहिए। 그만큼 가까웠고 गुजरता हुआ हर दिन 이런 만큼 하나님 나라와 의가 이루어져 가니 हमें प्रभु की ओर ले जाता है। जब हमारे प्रभु का आना होगा, जब हम अपने दुल्हे से मिलेंगे, पि었다가 इसीलिए 시들어가는 것이 आ니라 हम मसीह में आनंदित होते, खुश होते हैं। 새롭고 हमें 성령 हमें नहीं कहना चाहिए कि हम उन फूलों के समान हैं जो फूलों के समान अभी तो खिलते लेकिन मुरझा जाते हैं, बल्कि हमें हर दिन अपने प्राण को समृद्ध बनाते जाना है। 슬퍼하는 कुछ सदस्य कहते हैं कि वो अंगीकार करते हैं कि वो बूढ़े हो रहे हैं। संसार में लोग ऐसा कहते हैं, वो खुश नहीं होते हैं जब उन्हें झुर्रियाँ पड़ती हैं, जब वो बूढ़े हो रहे होते हैं, उन्हें खुशी नहीं होती। मुझे आशा है कि आप ऐसा ना करें। आपको आप कैसे देखते हैं उसकी जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी है। अगर आप धन्यवाद नहीं देते हैं, आनंदित नहीं होते हैं, अगर आप चिढ़ते हैं तो आपके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियाँ होगी। अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के बगैर जीते हैं तो आप काले दिखेंगे। इसलिए आपको स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि आप कैसे दिखते हैं। आपको स्वर्ग की आशा के साथ जीना है, वचन के अनुसार जीना है, तो फिर आप अपने आप को नया कर सकते हैं। आपको बूढ़े होने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। हमारे जो सदस्य हैं वो हर दिन नए बनते जाते हैं। आपका आत्मा जवान रहता है। आपका आत्मा परमेश्वर के सामने एक छोटे से बच्चे के समान ही रहता है। 또 젊은이들이 부르는 찬양 화요창 예배도 내가 GCN 방송을 통해 함께 예배하면 모르는 찬양이지만 나 모르는 बुजुर्ग लोग 하지 말고 जब वो 배우려고 하고 또 따라 부르고 मंगलवार की स्तुति आराधना में शामिल होते हैं, वो साथ मिलकर गा सकते हैं। 감각도 뛰어나시고 찬양도 한두 번 부르면 इस कलीसिया में यहाँ तक कि जो जवान हैं वो छोटे बच्चों के समान संवेदन है। वो स्तुतियाँ याद रख सकते हैं, अच्छे से गा सकते हैं। 잘 보세요. वो बहुत ज़्यादा संवेदन होते हैं। 뛰어나신대요. 교회 생활을 하면서 모든 것이 이렇게 다 좋아지고 계시니 나는 왜 이렇게 늙었을까 괴로울까. जब वो चर्च जाते हैं, 세상 사람은 하는 말 빨리 ये 죽어야 मतलब है आपको दुखी नहीं होना चाहिए कि आपकी उम्र बढ़ रही है। 아버지 기뻐하지 않으십니다.
आपको नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए। परमेश्वर ऐसी नकारात्मक बातों से प्रसन्न नहीं होता है। 또 다를 수 있죠. 그러나 성숙한 모습 또 그것도 좋은 것이고 교회 안에는 이렇게 더 삶의 हाँ, जब 경험이 आप जवान थे तब से 되지 आप थोड़ा 않으셔도 अलग दिखते 더 हैं, 어울려 लेकिन 사는 अब आप 사람이 प्रौढ़ बन 되는 गए हैं। 것이지. 또 내가 इस 내 कलीसिया में 젊을 때처럼 청춘으로 일할 수 없으면 बुजुर्ग हो, 기도하는 जवान हो, 척하고 वो साथ 교회를 위해 मिलकर मेल 설교를 मिलाप में 하는 रहते 게 हैं और परमेश्वर का 좋은 कार्य करते 것이며 हैं। 이 또한도 큰 힘이 될 इसीलिए 것이죠. आप 그런데 내가 जवान लोगों के लिए 그때처럼 भी प्रार्थना कर 못하니까 सकते 더 हैं, 힘들어. तब आप उन्हें ताकत 나는 दे सकते हैं। 필요치 않은 사람 같아. 이것 자체도 지금 욥의 आपको इस तरह 부정적으로 से नहीं 말하는 सोचना 것과 चाहिए 다를 कि 바 없는 거예요, मैं तो 여러분. व्यर्थ हूँ। इस तरह से आप 여러분의 속에 नकारात्मक अंगीकार 여러분의 करते 삶에 हैं। 했던 말과 생각을 다 अय्यूब 말할 수는 없어요. 그러나 욥이 지금 이렇게 말하고 인생은 허무해라고 말하는 게 잘못됐다는 거예요. 영적으로는 अय्यूब कह 틀렸다는 रहा था 거예요. कि उसका 여러분들은 जीवन 그런데 व्यर्थ है। 얼마나 많이 있어요. 믿음 있고 소망이 있다고 하면서 나는 불필요한 사람 같아. 나 그냥 젊은 사람들이 이렇게 하지. 나는 이제 쓸모 없는 것 같아. 가정에서나 कुछ लोग ऐसा कह 아니면 सकते हैं कि मैं तो 교회에서 व्यर्थ हूँ। 이런 말이 아니에요. जवान लोगों का इस्तेमाल 그렇게 किया जा रहा है, लेकिन मेरा कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपको ऐसा 여러 नहीं 번 제가 कहना 앞서 चाहिए। 나갔지만 이제는 기도하면서 뒤에서 밀어주고 जब 도와줄 पीढ़ी 수밖에 बदलती 없어요. हैं, 자, 이러한 마음으로 나아가면 성령 충만함 잃지 않습니다. 총회가 진행되고 있는데 혹여 आपको 내가 अपनी आत्मा की 기간제를 भरपूरी को 기간을 नहीं 기간을 खोना 기간을 चाहिए। 중요했어요. आप जानते हैं कि 그런 사람들은 다른 분이 기간제를 सामान्य चुनाव 얘기해도 चल रहे हैं और 아니 나 이제 우리 기간은 अभी भी 필요하다고 चुनाव बचे हुए। हो सकता है आप चुनाव में हार जाएं, लेकिन 기간 식구들이 आपको ये नहीं सोचना 나아가고 चाहिए कि 하고 मेरे 서운해한다면 ग्रुप में अब तो 그와 मेरा 같이 कोई 시험이 इस्तेमाल नहीं। 그게 아니라 अगर 야 इस तरह 내가 से आप नाराज 기간제를 रहें 열심히 तो आप अभिलाषा में 지키려고 पढ़ सकते, 했는데 जैसे 또 अय्यूब 내가 머리로 잘했나 보다. अभिलाषा में पड़ 나보다 गया। 잘하는 आपको अपने विचारों को बदल देना चाहिए 만들어냈으니까. कि मैं खुश हूँ कि 그래서 다른 분이 जो 되시니 얼마나 योग्य व्यक्ति है वो 감사할까요? चुना जा रहा है। 잘 도와드려야지. इसलिए मुझे धन्यवादी होना है, मुझे उसकी मदद करनी है। 항상 अगर इस तरह की 매듭 मानसिकता है आपके पास तो आप विजयी हो रहे हैं। 기뻐하시는 마음과 생각을 가지시기 आपके पास नकारात्मक अंगीकार नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका व्यवहार, आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। 고린도후서 4장 16절 भले ही ऐसा लगे कि हमारा शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन हमारी आत्मा दिन ब दिन नई बनती जाती है, जैसे कि पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में अंगीकार करता है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमें असत्य को निकाल फेंकना है, हमें सत्य का जन बनते जाना है, जैसे कि पहला पत्रस 24:25 में लिखा है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया है। जब हम इस तरह का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर न केवल अच्छा स्वस्थ हमें देता है, बल्कि कई दुर्घटनाओं से, आपदाओं से हमें बचाता है। चाहे हम अंदर आए या बाहर जाएं, हम आशीष पाएंगे अपने परिवार, कार्यशालाओं में और व्यापारों में। न केवल हम ऐसा जीवन जिएंगे जहां पर इस धरती पर सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा, बल्कि हम स्वर्ग में अनंत जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन शारीरिक जन होने पर अय्यूब परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाया, इसीलिए उसके विचार, उसकी बातें वो सब शारीरिक थी। और आगे अय्यूब 14 अध्याय 3 और 4 पद में कहता है, फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू उसे अपने हाथ से कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। यहाँ पर अय्यूब शिकायत कर रहा था कि यद्यपि वो फूलों और छाया के समान व्यर्थ व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर उस पर अपनी दृष्टि लगाता है और कचहरी में उसे अपने साथ घसीटता है। अय्यूब कुड़कुड़ा रहा था कि क्यों परमेश्वर उस पर दृष्टि कर रहा है, क्यों परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है। वो परमेश्वर का विरोध करते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था, जितना हो सकता था उतना, लेकिन सत्य की ज्योति में उसकी बातें गलत थी और नीच बातें थीं। बेशक यह बात सत्य है कि परमेश्वर उस पर अपनी दृष्टि लगाए हुए था, जैसे कि अय्यूब कहता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे कचहरी में नहीं घसीटा है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसे कचहरी में घसीटा है, बल्कि यह न्याय अय्यूब ने स्वयं अपने ऊपर उंडेला है। आज भी कुछ लोग परमेश्वर को गलत समझते हैं। लोग परमेश्वर को न्याय करने वाला समझते हैं, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर कहता है यूहन्ना 3:17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु जगत में इसलिए भेजा कि उसके द्वारा
लोग उद्धार 사람들을 पाएं, 심판하기 위해서가 मगर 아니라 फिर भी 구원하기 लोग 위해서입니다. 그럼에도 फिर भी 사람들이 लोगों ने 생명의 빛을 싫어하여 यीशु का 예수 इनकार किया 그리스도를 영접하지 और 않으니 निरंतर 여전히 अंधकार में 어둠 बने रहे। 가운데 इस तरह से 거함으로 स्वयं अपने 스스로 ऊपर उन्होंने 심판을 दंड लाया। 자초하는 것입니다. 하나님께서는 인생을 사랑하시기 때문에 불꽃 같은 눈동자로 क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम रखता है, इसलिए अपनी धधकती आंखों से वो उन पर दृष्टि करता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि वो उन्हें बचाएं, उनके पापों से उन्हें मन फिरवाएं, उन्हें अपनी प्रिय और पवित्र संतान बनाएं। 그런데 욥은 선조들로부터 परंतु 전해 내려온 이야기를 통해 उसके 능력이 पिता 많으신 하나님을 लेकिन 어렴풋이 알고 있었을 뿐 사랑의 하나님께 लेकिन उस ज्ञान के 대해서는 आधार पर जो 알지 उसने अपने पूर्वजों से 못했기 प्राप्त किया था, 때문에 자기 맘대로 오해하며 판단하고 वो 있습니다. ये तो जानता था कि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा हृदय को नहीं समझ पाया और उसे गलत समझा। और अय्यूब ये भी कहता है कि अशुद्ध में से शुद्ध कौन निकाल सकता है। 스스로 단정을 내리고 있습니다. वो इस तरह से सारांश निकालता है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा करने के द्वारा उसने परमेश्वर की सामर्थ्य का इनकार किया, उसे अनदेखा किया। 교만을 엿볼 수 있는 말이며 अय्यूब जो कह रहा है वो उसके अहंकार को दर्शाता है और यह उचित नहीं है। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। 우리가 예수 그리스도를 यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले हम अंधकार के संतान थे, हम गंदगी में जीते थे, परंतु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेजा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि हम गंदगी को दूर करके उसकी सच्ची संतान बनकर उभरे जो शुद्ध है और पवित्र है। परंतु अय्यूब ऐसे परमेश्वर का इनकार करता है। 내 부모도 온전한 선과 의인이 아니었고 그로 태어난 인생들이 다 이렇게 더러움, 악으로 태어났는데 어찌 더러움 중에 깨끗함이 나올 수 있겠느냐라고 말하지만 이건 진리와 वो 완전히 कहता है, 우리가 अय्यूब जो कह रहा है वो सत्य के विरुद्ध था। 그러나 예수 그리스도의 हमने 보혈로 आदम से मूल 우리는 पाप को प्राप्त 더러움을 किया है, परंतु 깨끗해질 수 있습니다. यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के कार्यों के द्वारा हम अपने आप को साफ कर सकते हैं। हम धर्मी बन सकते हैं, बुरे नहीं। लेकिन अय्यूब विपरीत बातें कह रहा था। वो कह रहा था कि वो साफ नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वो कह रहा था कि परमेश्वर इस बात को समझें। और आगे 5 और 6 पद में अय्यूब कहता है कि मनुष्यों के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उसने अपना मुंह फेर इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर की नाई अपना दिन पूरा ना कर लें। अय्यूब का कहने का मतलब था कि परमेश्वर ने, जब वो इस तरह से कहता है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, अय्यूब का कहने का मतलब यह था कि परमेश्वर ने पहले से सब बातों को पूर्व नियत कर रखा है, पहले सब बातों को नियुक्त कर रखा है। अय्यूब परमेश्वर को गलत समझ रहा था। उसको ये पता था कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, लाल समुद्र से पार किया, जंगल में उन्हें मन्ना खिलाया और पत्थर में से उन्हें पानी पिलाया। इन बातों में अय्यूब परमेश्वर को गलत समझ रहा था कि परमेश्वर ने ये सब जो कुछ भी किया वो सब कुछ अपने ही हिसाब से किया, क्योंकि परमेश्वर ने सब बातों को पहले से नियुक्त किया हुआ था। अय्यूब ये कह रहा था कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने हिसाब से किया, उसने पहले से सब कुछ नियुक्त कर रखा है, जीवन, मनुष्य के जीवन और मृत्यु। और अय्यूब ये कह रहा था कि अय्यूब के साथ जो कुछ हो रहा है परमेश्वर ने उसे पहले से नियुक्त कर रखा है। 이제는 좀 편안하게 쉬게 해주세요. 아무 자유가 없이 시키는 대로만 일하는 품꾼같이 인생을 마치게 해주세요. 그러니까 무슨 말이냐? 자기는 그냥 시키는 대로 그냥 하는 품꾼. 그냥 그렇게 하나님께서 저를 그렇게 모든 거 마음대로 하셨으니까. 그래요, 저는 그냥 하나님이 시키시는 대로 되는 품꾼이에요. 그러니 그냥 제 मजदूर के समान है, 마치게 해주세요라고. इसलिए मुझे मेरा जीवन खत्म करने दें। ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर पर दोष लगा रहा था। मजदूर व्यक्ति हर दिन मजदूरी करके अपनी कमाई करता है, अपने नियुक्त समय में जो कुछ उन्हें करने को कहा जाता है वो करते, इसलिए उन्हें कोई आज़ादी नहीं होती है। लेकिन परमेश्वर मनुष्यों को मजदूर के समान व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना विकल्प चुनते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर दबाव से उनके हृदय के द्वारा चुनाव कराता है, बल्कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से भलाई और बुराई का चुनाव करता है।
या तो वो दूसरों से प्रेम करते हैं या उनसे जलन रखते हैं, और अंत में उनका न्याय उनके हर कामों के लिए होगा। 그런데 내가 내 자유의지로 죄를 짓고 악을 행해놓고 하나님이 왜 막아주시지 않느냐? मगर कुछ लोग 하나님이 내 환경과 अपनी 조건을 그렇게 स्वतंत्र इच्छा से पाप 만드셨다고 करते हैं और फिर 한다면 वो कुड़कुड़ाते हैं कि परमेश्वर ने पाप करने से उन्हें नहीं रोका। उन्हें ऐसा कभी नहीं कहना 우리의 चाहिए। 모든 행위에 관한 심판은 우리가 그대로 거두게 됩니다. 내 हमारे 자유의지에 काम, 따라 내가 हम हर अपने 선택했어요. कामों के लिए न्याय 하나님이 그렇게 पाएंगे। 만드신 거 아닙니다. ये 어떤 हमारा विकल्प 하나님이 था। 우리 ये 사람을 करना वो 정죄하실 करना ये 필요가 हमारी 없었어요. स्वतंत्र इच्छा थी। 하나님이 맘대로 하실 거라면 사람을 만드실 필요가 없다고요. 왜? यदि परमेश्वर अपने 하늘나라에 हिसाब से सब कुछ 천사들이 करता तो फिर उसे अपन मनुष्य को बनाने की 그 आवश्यकता 하나님 नहीं 만드신 होती, 대로 움직이는 क्योंकि उसके पास 존재들이에요. स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं 하늘에 और 있는 वो 그 स्वर्गदूत 우주 परमेश्वर की इच्छा 존재들은 अनुसार चलते 하나님 हैं, 만드시는 대로 시키시는 उसके 대로 निर्देशानुसार 그대로 चलते हैं। 움직여요. 불순종은 없어요. वो केवल 그런데 निर्देशों का 하나님은 आज्ञा 그것이 पालन 아니라 करते हैं, उनके लिए अनाज्ञाकारिता जैसी कोई बात नहीं 하나님은 है। 선택하고 사랑하고 진리를 선을 쫓기를 मगर परमेश्वर 원하셔서 चाहता था 그 कि हम 목표를 두고 अपनी 목적을 स्वतंत्र इच्छा से 가지고 भलाई का 인생을 अनुसरण करें, 지으셨다고요. और 사람을 इसी उद्देश्य से 만드셨다고요. उसने मनुष्य को रचा। 그래서 우리가 자유의지에 따라 선도, 악도, 죄도, इसलिए 진리도, या तो हम 의도 선택하는 것이지 इसलिए 하나님께서 그렇게 우리를 हम अपनी 억지로 इच्छा अनुसार 만드셔서 내 भलाई या 환경을 बुराई, 그렇게 몰아가시지 धार्मिकता या अधार्मिकता का 아니에요. निर्णय लेते हैं। 그리고 परमेश्वर 내가 इस बात के लिए 선택한 हमें दबाव नहीं डालता है। 결과 심판 또한 내가 책임져야죠. 내가 거두는 것입니다. हमें 그런데 요게 स्वयं 생각하기에 अपने कामों 하나님은 की जिम्मेदारी लेनी 누굴 होती है। 치고 싶으면 치셨고 자녀를 데려가고 싶으면 데려가셨으며 하나님 फिर 마음대로 भी अयूब ये 재물을 सोच रहा था 거두어가고 싶으면 다 कि परमेश्वर ने अपने हिसाब से सब कुछ किया है और अपनी इच्छा से उस पर उसे पीड़ा दी है, उसके संतान को, उसके तमाम संपत्ति को, उसके हिसाब से अपनी इच्छा से परमेश्वर ने उसके संतान को उसे छीन लिया, उसकी संपत्ति छीन ली, उसके ऊपर ये पीड़ा, ये फोड़े डाले हैं। इस तरह से अयूब परमेश्वर को गलत समझ रहा था और सारा दोष परमेश्वर पर डाल रहा था। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थी कॉलेज में जाने के लिए असफल हो जाते हैं, लेकिन वो गलत समझ बैठते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें असफल कर दिया। 이렇게 하나님 앞에 원망과 책임을 돌리면 ऐसा करने के द्वारा वो दोष परमेश्वर पर डाल देते हैं। 나올 수 없고 जब वो परमेश्वर को इस तरह से दोषी ठहराते हैं और उस पर दोष लगाते हैं, 인생을 तो वो अपने हृदय को पहचान नहीं पाते, अपनी गलती को पहचान नहीं पाते। हमें पता होना चाहिए कि जब परीक्षा आती है तो निश्चित रूप से उसका एक कारण होता है, और जो कष्ट होता है वो सटीक रूप से न्याय के 사람이 하나님 말씀에 어긋나게 행함으로 자초한 न्याय 것을 की 알 कीमत 수 के अनुसार 있습니다. होता है। 교회적인 हमें ये 연단할 पता होना 때에도 चाहिए कि परमेश्वर के एक वचन का उल्लंघन करते हुए हम स्वयं अपने ऊपर कष्टों को लाते हैं, आजमाइशों को लाते हैं। 주어진 이런 환경을 जब 탓으로 हम 하는 आजमाइशों से 경우가 गुजरते 많이 हैं, लोग चरवाहे पर या चर्च पर दोष लगाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली है। जब उनकी परिपूर्णता जाती रहती है, उनका विश्वास खो जाता है, ये गलतियां उनकी होती हैं। और जब चर्च आजमाइशों से गुजरता है तो वो दोष लगाते हैं, वो बहाना बनाते हैं कि चर्च की परिस्थिति की वजह से उनका विश्वास खो गया। वो कोई बहाना नहीं बना सकते हैं, ये उनका अपना विकल्प था। इस तरह की आजमाइशों से हमें खुद को जांचना है। 계속 틀린 오답을 쓰는 사람은 자꾸 환경을 무엇을 탓하고 이유된다고요. आजमाइशों के दौरान वो निरंतर 절대 그런 어리석은 사람이 되지 맙시다. वो अय्यूब के समान करते हैं। हमें इस तरह के मूर्ख 어떻게 할까요? व्यक्ति नहीं बनना है। 설령 앞길이 आत्मिक लोग क्या करेंगे जब वो कष्टों का सामना करते हैं, चाहे उनकी परिस्थिति गंभीर क्यों ना हो, जैसे मानो वो मृत्यु की छाया की घाटी में हो, फिर भी वो विश्वास का अंगीकार परमेश्वर के सम्मुख करते हैं। उदाहरण के लिए भविष्यद्वक्ता यूहन्ना जब तर्शीश की ओर जा रहा था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए, जिसने उसे निनवे को जाने का आदेश दिया था, उसे समुद्र में डाला गया और एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया था। 이제는 침몰할 위기에 이르렀습니다. 그러니 뱃사람들은 이런 상황을 압니다. 배의 짐들까지 다 내리고 바다에 던지고 배를 가볍게 해서 이 풍랑의 때를 어떻게 하든 우리가 अय्यूब 면하자 했는데 मैं मतलब यूहन्ना जब जहाज में चढ़ा तो उनका जहाज जब मुश्किल में पड़ गया तो जहाज पर बैठे लोगों ने उस जहाज के ऊपर तमाम वस्तु को समुद्र में डाल दिया, लेकिन तब भी उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। तब उन्होंने चिट्ठियां डाली कि देखें कि यह विपत्ति उनके ऊपर क्यों आई है और वह किस वजह से आई है। और जब उसमें योना का नाम निकला
산 तो 사람을 योना ने 풍랑에 उनसे कहा 던져줘. कि 그 वो 풍랑이나 उसे 바다에 समुद्र में 던져주면 डाल दें। 됩니까? 우리가 살죠. 그러니 아니 그러려 하지만 살기 위해서 어쩔 수 इसीलिए 없죠. 그래서 바다에 결국 जहाज में 던지니까 बैठे लोगों ने 근데 इनकार किया, 파도는 잠잠해. लेकिन अंत में 지쳐. उन्हें 자 이렇게 समुद्र में 하늘과 उसे 길에 फेंक देना पड़ा। 불순종했던 요나는 바다에 던져졌고 तब जाके समुद्र शांत हुआ। 신기하게도 योना को जब 이제 समुद्र में डाल 죽었다 दिया गया, 성경이 끝난 것이 तो 아니라 큰 हैरानी की 물고기에 बात यह है कि वो नहीं मरा, 집어던질 बल्कि 뻔했습니다. 자 기회가 온 것이죠. एक बड़ी मछली ने 회개하고 돌이키는 योना को 기회. निगल दिया। 우리 삶에는 항상 그런 기회가 있거든요. योना को पश्चाताप करने का मौका मिला, मन फिराने का मौका मिला। हमें हमेशा इस तरह के अवसर मिलते हैं। यह आपका विकल्प है कि आप उस विकल्प को खोते हैं या अपना बनाते हैं। 하는 사람은 यदि 지금 आप दूसरों पर दोष लगाएं, 풍랑이나 바다에 던져져서 그냥 꼬르르 하고 수장되어 죽을 것이고 요나처럼 회개의 기회를 붙드는 사람은 큰 물고기 배에서 회개하고 돌이키는 मेरा मतलब है, अगर आप वो जो अवसर आपको दिया जाता है उसे पकड़ें, पश्चाताप करें, मन फिराए, जैसे कि योना ने किया, 무슨 썩은 냄새 좋지 않은 이 큐큐한 जैसे कि उसने किया। उस मछली के पेट के अंदर, योना मछली के पेट के अंदर था। अवश्य ही वो मछली के पेट के अंदर अवश्य वहां पर बदबू होगी। 있는 것이 아니라 아니면 그냥 어차피 죽을 건데 그냥 빨리 죽지 하고 코 막고 परंतु योना ने हार नहीं मानी। 3일 동안 하나님 앞에 철저히 उसने पश्चाताप किया, प्रार्थना की। 3 दिनों तक निरंतर उसने पश्चाताप किया परमेश्वर के सम्मुख। 요나서 2장 9절에 और फिर 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며 나의 서원을 주께 갚겠나이다. वो अंगीकार 지금까지 करता है 하나님 प्रार्थना 말씀하신 में। 것 불순종했어요. 듣지 않았어요. 잘못한 거 회개했고요. 회개한 다음에 도리어 फिर वो अंगीकार करता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, उद्धार प्रभु से मिलता है। पश्चाताप करने के बाद उसने धन्यवाद दिया और फिर उसने परमेश्वर ने जो उसे करने को कहा था उसको पूरा करने का निर्णय लिया। और उसने वो अंगीकार करता है कि उद्धार यहोवा की ओर से होता है। योना ने इस तरह से जब निरंतर पश्चाताप करने के द्वारा धन्यवाद दिया, तो परमेश्वर ने उस मछली के द्वारा उसे सूखी भूमि पर उगल दिया। वही बड़ी मछली के पेट के अंदर था। 온데간데 없이 요나의 형체 없이 사라져야 할 것 같은데 3일 वो मछली के उस पेट में पिघल सकता था, खत्म हो सकता था। हालांकि वो पेट के अंदर था, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित था। और जब उसने पश्चाताप किया तो वो मछली के पेट से बाहर आ गया। मछली ने उसे सूखी जमीन पर उगल दिया। 여러분 죽을 것 같고 아무것도 안 되어질 것 같은 상황에 요나 같은 선택을 해야지. उस मछली ने अवश्य उसे निनवे के शहर के करीब उगला होगा। भले ही आप योना के समान परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप निरंतर अपने परिवार के बारे में, अपने पति पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने वातावरण के बारे में, अपने जीवन के बारे में कुड़कुड़ाते रहें, शिकायत करते रहें, विलाप करते रहें, 죽는 것만 남은 거고요. तो 요나와 같이 회개하고 돌이키면 산다는 것입니다. वो उचित नहीं है। अगर आप अपना लेकिन अगर आप योना के समान मन फिराएं, पश्चाताप करें, हमें वो जो अवसर है वो पकड़ लेना है। हमें हताश नहीं होना है। आप किस तरह का विकल्प चुनते हैं? परमेश्वर हमें मौका देता है, हमें उसके हृदय को समझना है। परमेश्वर चाहता है हम बदलें ताकि हम और भी सुंदर संतान बनकर निकलें। ये उसका प्रेम है। हमें उसके हृदय को समझना है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम ऐसी परिस्थिति में भी धन्यवाद दें जहाँ धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर हम पश्चाताप करें, मन फिराए, तो हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पश्चाताप होता है, मेरा मतलब कुछ ऐसा धन्यवाद होता है जिसे पिता परमेश्वर प्रसन्न नहीं करते। अगर आप कुछ बूंदे आंसू की बहा दें और फिर पश्चाताप का दिखावा करें केवल अपने होठों से, लेकिन अगर हम अपने हृदय को पश्चाताप में ना डालें, हमें एहसास करना है कि किस तरह की गलती हमने की है। हमें एहसास करना है कि हमें पूरी तरह से पश्चाताप करना है कि हमने इस तरह के कार्य किए। हमें मान लेना है कि हम पापी हैं। हमें इस तरह से पश्चाताप करना है
그 회개 기도가 어떤 까만 हमें 문제를 알지도 쌓이고 쌓여서 하루가 गहराई के साथ 지나면 पश्चाताप करना है। अगर हम 아버지 इस तरह से 회개 प्रार्थनाओं में 은혜를 पश्चाताप 안고 करते हैं 회개 은혜를 और अगर आप 임해서 परमेश्वर को थामे 온전히 그렇게 रखें 회개하고 나면 그 तो 다음에는 आप 기쁨과 पश्चाताप का बड़ा अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। 죄사함을 받았습니다. फिर आप आनंद और धन्यवाद से भर जाते हैं क्योंकि आपने क्षमा प्राप्त कर ली है। 아버지 하나님이 역사 अय्यूब के पश्चाताप करने के बाद उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया। 끊이지 않으며 아예 부정적인 고백으로 하나님의 역사를 अय्यूब लगातार नकारात्मक अंगीकार कर रहा था। उसने परमेश्वर के कामों को होने से पहले ही रोक दिया था। परंतु यद्यपि परमेश्वर को अय्यूब गलत समझा कि परमेश्वर पूर्व नियति का परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने उस धार्मिकता को साथ लिया जिसके द्वारा वो वचन के अनुसार जीवन जी सकता था। इसी वजह से परमेश्वर ने अय्यूब को इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब को उन आजमाइशों में डाला कि वो अपने गलत कामों से पश्चाताप, अपने गलत ज्ञान से, गलत बातों से पश्चाताप कर सकें। परमेश्वर के प्रेम को एहसास करते हुए उसने परमेश्वर की सिद्ध आशीषों में स्वर्ग का मार्ग लिया। क्या आप कल्पना कर सकते कितना अधिक आशीषों और आनंद में उसने अपना जीवन जिया होगा। अय्यूब बहुत गंभीर वास्तविकता से गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी जिसके द्वारा अय्यूब परमेश्वर को सही रूप से समझे और सिद्ध आशीषों का आनंद ले। आइए मैं संदेश का सारांश दूंगी। प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि इस धरती का जीवन ही सब कुछ है, उसके पास स्वर्ग की कोई आशा नहीं थी। इस प्रकार से वो विलाप कर रहा था अपनी उस दुखद स्थिति के बारे में और नकारात्मक अंगीकार कर रहा था। मगर आप और मैं जानते हैं कि इस धरती का जीवन क्षण भर का है और हमारे पास अनंत स्वर्ग है। इसीलिए हम आशा में रहकर स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। आजमाइश और परीक्षाओं में भी हम विश्वास के साथ धीरज धरते हैं और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की इच्छा के लिए धन्यवाद देते हैं। आजकल के दिनों में आप क्या अंगीकार कर रहे हैं? अपना हर दिन आप किस प्रकार से गुजार रहे हैं? यदि आप इस संसार में आनंद लेने के पीछे चलें और कुड़कुड़ाएं कि आपका जीवन कितना कठिनाई में है, तो हम कह नहीं सकते कि आपके पास स्वर्ग की आशा है। और इससे भी बढ़कर हमारा केवल उद्धार पाकर स्वर्ग जाना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमें नई यरूशलेम जाना है जो सबसे महिमावान और सुंदर स्थान है। इस तरह के आशा वाले लोग अपना हर जीवन साधारण लोगों से अलग मानसिकता के साथ अपना जीवन जिएंगे। मैं सीनियर पास्टर के अंगीकार से कुछ आपके सामने बताना चाहती हूँ जो उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान गलीली की झील के सामने अंगीकार किया था। उन्होंने कहा कि पिता परमेश्वर हर दिन जब गुजरता है तो अधिक से अधिक आपका काम होता जाता है। हर दिन आपकी ओर मुझे खींचता है। मैं आपके करीब आ रहा हूँ पिता, जिन्हें मैं याद करता हूँ। जो लोग इस धरती पर अपनी आशा रखते हैं, हर दिन गुजरते हुए वो मृत्यु की ओर चले जाते हैं, लेकिन आप और मेरे पास स्वर्ग की आशा है। इसीलिए हर गुजरते हुए दिन हमारे पिता के करीब हमें ले जाता है। रोमियो 8:18 कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप तमाम मानव के सदस्य याद रखें कि आप सभी लोग इस दुख के सामने आपकी परिस्थिति कुछ भी नहीं है, जिस महिमा का आनंद हम नई यरूशलेम में लेंगे। इसलिए मुझे आशा है कि हर दिन आप विजय होते जाएं। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 하나님의 마음대로 복도 주셨다가 괴로움도 주시고 나의 모든 것을 이렇게 가져가셨고 힘들게 하신다라고 말합니다. 바로 천국 소망이 없기 때문이요, 내세의 소망이 없기 때문인 것을 알 수 있습니다. 우리는 그러하지 아니하게 없어서 이 시간은 잠시 잠깐이요 안개와 같으나 참 실상은 영원한 천국임을 알아 그 천국을 소망하기에 이 땅의 삶도 믿음과 소망의 삶으로 살아가는 복된 성도님들 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर करें जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नीटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने के उन्हें सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।